हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। यूपी आयुष का मेरिट लिस्ट आ चुकी है राउंड 3 की। आप उसको देखो। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखाता हूँ कैसे कैसे रहने वाला है। नोटिफिकेशन भी आया है साथ में, तो इस नोटिफिकेशन को मैं आपको बताऊंगा। ज़रूर से साथ में रहना और देखना है वीडियो को एंड तक, ठीक है। यूपी आयुष के हम पोर्टल पर जाते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये यूजी काउंसलिंग, देखो ये इसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इधर गवर्नमेंट ऑर्डर ये रहा। इधर ये मेरिट लिस्ट आई है स्टूडेंट्स की। इसमें प्रोविजनली वेरीफाइड, प्रोविजनली वेरीफाइड और ये वेरीफाइड पेड, सब मतलब सबका अलग अलग सिनेरियो है। ये लिस्ट पूरी आ चुकी है। यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। पूरी लिस्ट ये है 55 पेजेस की। तो जाकर इसको चेक कर सकते हो आप लोग कि आपका नाम है नहीं है, क्या सीन है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, ये दोबारा से खोल दूँगा। इंस्ट्रक्शन जो दिया है ना, ये देखना है आपको। ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगा यार, दोबारा से ध्यान रखना जो इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। चॉइस फिलिंग के पूर्व मतलब पहले ये इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना। मैं दोबारा थोड़ा समरी में बता देता हूँ, जल्दी ज़्यादा नहीं। गलतियाँ कर रहे हैं स्टूडेंट्स यार, प्लीज़ मत मत करो गलती। अच्छे से समझा रहा हूँ, ढंग से समझो, ढंग से देखो, चीज़ें ख़राब मत करो। अपनी चॉइस फिलिंग बहुत हेक्टिक हो जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं। काफ़ी बच्चे छोटे छोटे डाउट पूछते थे, वो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जिन विद्या मतलब ये इसमें वेरीफाई करना है, ये करना है, ये सब चीज़ इसमें तो ये लिखी है। आपको मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, ये फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है। चॉइस फिलिंग के दौरान ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं पूरा पढ़ूंगा। उपलब्ध विकल्पों में से अभ्यर्थी को विद्या एवं महाविद्यालय हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुनने का अधिकार है। एक से ज्यादा वो कॉलेज चुन सकता है। उदाहरण के रूप में बीएमएस विद्या का विकल्प चुनने पर उपलब्ध आयुर्वेद महाविद्यालय दिखाई देंगे, जिनमें से अभ्यर्थी को महाविद्यालय का विकल्प वरीयता क्रम में चुनना होगा एवं सेव कंटिन्यू को क्लिक करना। ध्यान रखना, ये बच्चों ने गलती करी है। बीयूएमएस अथवा बीएचएमएस हेतु भी अपना विकल्प भरना चाहता है तो वह बीएएमएस हेतु उल्लिखित उक्त प्रक्रिया अपनाकर अपने विकल्प भर सकता है। वहां पर बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस भर सकता है। अगर स्टूडेंट बीएमएस के कॉलेजेस के साथ साथ बीयूएमएस, बीएचएमएस भर सकता है। ध्यान रखना इस चीज को। विकल्प भरने के पश्चात चॉइस लॉक क्लिक करने पर उसको उसके द्वारा भरे गए विकल्प दिखाई देंगे। एक सेकेंड, दिखाई देंगे। यहां पर एग्री लेटर विकल्प भी दिखाई देगा। ध्यान रखो यार, इस चीज को गलती मत करो। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर एग्री विकल्प को क्लिक करने पर पासवर्ड अंकित करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड डालना होगा वहां पर आपको। चॉइस फिल करने के बाद लॉक करनी, सेव करनी बहुत जरूरी है, उसको आपको करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल पर अभ्यर्थी पासवर्ड डालने पर सिस्टम अपने पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा, जिसके द्वारा पासवर्ड डालने के साथ ही पोर्टल पर डालना होगा। ओटीपी डालकर सबमिट करने पर अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग के चॉइस लॉक हो जाएगी, अपरिवर्तित होगी। अभ्यर्थी अपने प्राथमिकता के अनुसार एक या एक अधिक विद्या से वरीयता क्रम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसको अपना ये सब चीज़ें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। वो एक मेन पॉइंट था, वो मैंने समझाया है आपको। XYZ पुनः स्पष्ट किया जाता है, मतलब काउंसलिंग का ओटीपी वगैरह ये आएगा। बच्चे छोटी छोटी ये चीज़ें गलती कर रहे हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना। XYZ कोई भी आप कॉलेज भरते हो तो यहाँ पे ये लिखा है XYZ कोई भी आप कॉलेज भरते हो तो वो, मान लो आपने X कॉलेज भरा, नीचे Z कॉलेज भरा, तो वो प्रेफरेंस आपकी भरी कि आपको ज़्यादा चाहते हो कि X कॉलेज। आपके घर के पास मान लो प्रयागराज वाला कॉलेज है, बरेली वाला, पीलीभीत वाला कॉलेज है, तो आप भरना चाहते हो पीलीभीत वाला कॉलेज, तो उसको टॉप पे रखना। अगर नीचे कोई उसको फिर उसके बाद चाहते हो बरेली वाला, तो बरेली सेकंड में रखना। तो ऐसे प्रेफरेंस इस हिसाब से दी जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके रखी जाएगी। चॉइस लॉक होने, चॉइस फिलिंग के बाद एक पॉइंट यहाँ पे देखो, एक पॉइंट और लिखा, ये बताऊंगा। यदि कोई अभ्यर्थी चॉइस लॉक नहीं करता है तो यह किया जाएगा। देखो यार मैं बता रहा हूँ फिर से, ध्यान रखना, यह गलती करी है बच्चों ने। तो यह समझा जाएगा कि उस काउंसलिंग में प्रक्रिया आगे भाग नहीं लेना चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नोट, उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। प्रथम चक्र द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनर्वटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड राउंड वाले यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। थर्ड राउंड में जो भी सीट मिलेगी वो अनिवार्य है। मैं हर उसमें आपको बताते जा रहा हूँ, सारी बेसिक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, कैसे कैसे है, कितने कॉलेज में कितनी सीट है, क्या है। ऐसे अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन वेरिफिकेशन हेतु नोडल सेंटर पर उपस्थित होना होगा। नोडल सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। कॉलेज आपको मिलेगा तो पहुंचना जरूरी है। अन्यथा की स्थिति में जमा की गई संपूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप करोगे वो फॉरफिट हो जाएगा वहाँ पर, तो वो मिलेगा नहीं वहाँ पे। डबल ई ट्रिपल, और उसके बाद आपका जो भी मतलब कि जो भी काउंसलिंग है उससे भी आप बाहर हो जाओगे अगर थर्ड राउंड में कोई सीट मिलती है और आप उसको छोड़ देते हो। डबल ई ट्रिपल सी द्वारा घोषित नहीं अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
ठीक है। इसमें आप कोई भी आपकी, जैसे इस बार भी क्या हुआ है देखो, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स घटे हैं। तो ओवरऑल प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, अभी वो डाटा एनालाइज नहीं करा है। इन शॉर्ट आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ज़्यादा भरे हैं, गवर्नमेंट के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, मैं कह रहा था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो अपग्रेड करेंगे उन्होंने अपग्रेड करा है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि जो निकाल दिए गए हैं, जिनको इनएलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट में है उनका नाम, क्योंकि उनको AA के राउंड में उनको अलॉट हुआ होगा, तो वहाँ से वो काउंसलिंग में इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये अभी स्टेट मेरिट लिस्ट आई है। काउंसलिंग में सीट BUMS की, मतलब कि BUMS की सीट्स बची हैं, BHMS की कुछ कुछ सीट बची हैं गवर्नमेंट में, और आपकी BMS में कुछ कोर्सेज में सीट बची हैं। BMS कोर्सेज में आप ये समझ लो, BMS स्कूल्स, BMS जो आपके जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके अंदर अप्रॉक्स आप 35 to 38 सीट्स, मतलब 36 37 इतनी सीट्स आप समझ सकते हो, 35 से लेकर 38, क्योंकि कुछ कैटेगरी वाइज भी सीट्स होती हैं जो थोड़ी फंबल कर सकती हैं, ऊपर नीचे सफल हो सकती हैं। उसके बाद जो प्राइवेट सीट्स हैं वो आप समझ सकते हो, प्राइवेट सीट में थोड़ा कंपटीशन थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो अभी स्टूडेंट्स हैं ना वो यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहे हैं कि वो बढ़ चुके हैं थोड़े से प्राइवेट स्टूडेंट्स। हमने थोड़ा सा मतलब कि ऊपर से भी डाटा एनालाइज करा है इसका, क्योंकि अभी लिस्ट आई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, काउंसलिंग की थोड़ी सी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप करो सारा अपना, मतलब मैंने इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आपको जो ऑफिशियल नोटिस है कैसे पढ़ना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। ठीक है, आप किसी और पे भरोसा ना करो, अपने ऊपर तो कर ही सकते हो आप लोग। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं। और कोई भी डाउट होगा तो नीचे मेरा नंबर है, वहाँ पे आप कर सकते हो। अगर मेरे से भी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो तो नीचे मैं है, मैं आपकी सारी हेल्प करूँगा आपकी। ठीक है, एडमिशन आपको दिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय।